नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो निफ्टी 50 में बात करने से पहले ना मैं यहाँ पे कवर किसे करना चाहूँगा, मैं यहाँ पे कवर करना चाहूँगा यूएस मार्केट को और एशियन मार्केट को और जो यूरोपियन मार्केट है ना, मैं उसे यहाँ पे कवर करना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि ये रीज़न ना जानने का बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो पिछले एक महीने में जो हमारा स्टॉक्स है, जो हमारा मार्केट है, वो आप यहाँ पे देखोगे तो 464 पॉइंट गिर चुका है, मतलब 2% का गिरावट। तो मैं इसे नॉर्मल गिरावट समझूंगा। ठीक है, अभी भी मार्केट में कुछ बिगड़ा नहीं है, ये बस छोटा मोटा जो होता है कि एक्सपायरी के दिन मिल गया तो मिल गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे 5 दिन का ग्राफ देखोगे ना तो 5 दिन में मार्केट लगातार जो है वो नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो अगर आप एक दिन का ग्राफ देखोगे कि जब हमारा मार्केट जो 10 मई को ओपन हुआ था उतना गिरावट के बाद में, तो एक हाई बना था। हाई कितने पे बना था? 22,100 में। और अगर आप क्लोजिंग भी देखोगे ना तो क्लोजिंग 22,055 में हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया संकेत है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही डेंजरस होता है आजकल की डेट में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जापानीज़ मार्केट को कवर करूँगा। ठीक है, जापानीज़ मार्केट को अगर आप देखोगे एक महीने में हमारा मार्केट कितना गिरा है? 2%। उसके बाद अगर आप जापानीज़ मार्केट को देखोगे ना तो एक महीने में जापानीज़ मार्केट भी यहाँ पे कितना करेक्शन ले चुका है? 2%। सेम ऑलमोस्ट जितना जो हमारा निफ्टी गिरा है ना, उतना यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जापानीज़ इंडेक्स भी यहाँ पे अच्छा खासा गिरा है। ठीक है, तो जापानीज़ का तो सेम यहाँ पे समझ में आ गया। एशियन मार्केट्स सेम मिले जुले यहाँ पे नज़र आते हैं। लेकिन अगर आप यूएस के मार्केट को देखोगे ना तो यूएस के मार्केट में अगर मैं एक महीने का ग्राफ लूँ ना तो एक महीने में जहाँ हमारा निफ्टी जो है वो 2%, सॉरी 2.5% जहाँ हमारा निफ्टी डाउन है, वहीं अगर आप यूएस मार्केट को देखोगे तो यूएस मार्केट 4% का यहाँ पे तेज़ी में है। तो ये क्या संकेत आता है? संकेत यही आता है कि जो एफआईआईज़ है ना, एफआईआईज़ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, या तो हो सकता है कि वो लोग तो लगातार सेलिंग कर रहे हैं और सेलिंग करके क्या कर रहे हैं, यूएस मार्केट में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि उनको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा होगा, और या ये भी हो सकता है कि अभी जो है यूएस मार्केट में स्टेबिलिटी आने के कारण वहाँ के बाज़ार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन हम लोगों को देखना है नैस्डैक। ठीक है, क्योंकि नैस्डैक क्या है ना, ये इंडियन मार्केट में थोड़ा बहुत जो है वो रिप्रेजेंट करता ही करता है हमारे इंडेक्स को। अगर एक महीने का ग्राफ आप देखोगे तो एक महीने के ग्राफ में ये जो है 1% का तेज़ी, जो कि मैं समझूंगा कि मिला जुला आंकड़ा देखने को मिला है। अब हम लोग बात करेंगे एफआईआईज़ और डीआईएस के डाटा के बारे में। जब तक डाटा निकल के नहीं आएगा ना तब तक मंडे को पता नहीं चलेगा कि कौन यहाँ पे बुलिश रहेगा और कौन यहाँ पे बियरिश रहेगा। ओके, यहाँ पे देखोगे ना तो कैश मार्केट में जो डाटा निकल के आ रहा है ना फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, तो वो एफआईआईज़ का डाटा यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे इन लोगों का अगर आप सेलिंग देखोगे ना तो सेलिंग देख के आपको समझ में आएगा कि 10 मई को 2000 करोड़ का सेलिंग, 9 मई को 6,994, 8 मई को 6,669, 7 मई को 3,668, 6 मई को 2,100, 3 मई को 2,300, 2 मई को 964। तो अगर आप देखोगे ना ग्राफ तो आपको इमीडिएटली देख के समझ में आएगा कि मई के महीने में ना इतनी तगड़ी ये लोग सेलिंग कर चुके हैं ना कि मत पूछो। कितना अच्छा होता कि अगर इनका भी आंकड़ा जो है वो डीआईएस के जैसा देखने को मिलता। अगर आप देखोगे ना तो पहले के डेट में क्या होता था, मैं जब मार्केट में था तो पहले के डेट में क्या होता था कि एफआईआईज़ जो है ना, जो एफआईआईज़ इन्वेस्टर्स हैं ना, वो मार्केट को लीड करते थे। ठीक है, उनके हाथ में ही रहता था हमारा इंडियन मार्केट। आप बिलीव करो या ना करो, लेकिन जो हमारा बाज़ार है ना वो उनके हाथ में ही रहता था। वो लोग चाहते थे तो बाज़ार में करेक्शन ला देते थे, वो लोग चाहते थे तो बाज़ार में बुल रन ला देते थे। लेकिन अब कहते हैं ना, वही 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 यहाँ पे बात हुआ ना कि समय रहते अब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो जो है ना वो अब एफआईआईज़ के हाथों से छिन चुका है। कितना अच्छा यहाँ पे डाटा निकल के आता। जिस तरह डीआईएस लगातार इन्वेस्टिंग करते जा रहे हैं ना, उसी तरह यहाँ पे एफआईआईज़ भी इन्वेस्टिंग करते जाते हैं। इन लोगों का जो है ना उनके मुंह पे तमाचा है कि अगर आप 6,000 करोड़ निकालोगे ना तो हम 10,000 करोड़ मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप 10,000 करोड़ निकालोगे तो हम 15,000 करोड़ मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तो भाइयों, यही से
से सारा खेल है, आप समझो। अब एफआईआईज़ के हाथों में कुछ नहीं बचा है, अब जो भी है हमारे डीआईएस के हाथों में ही है। एफआईआईज़ का क्या है, इनका कोई गारंटी नहीं है, ये आज पैसा लगाएंगे कल भागेंगे, परसों लगाएंगे नरसों निकलेंगे। तो इन पे जो है भरोसा कभी किया ही नहीं जा सकता है। भरोसा किस पे करना है, भरोसा करना है हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो फाइनेंस कंपनियां होती है, जो म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं, जो बैंक के बड़े बड़े फंड मैनेजर होते हैं, जो पैसे यहाँ पे मैनेज करते हैं। तो लास्ट में घूम फिर के यही काम आएंगे। और 5 साल के बाद क्या होगा ना, 5 साल के बाद यहाँ पे आंकड़ा निकल के यही आएगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स है ना, वो मार्केट को पूरा टेक ओवर कर चुके हैं। मतलब एफआईआईज़ को रिप्लेस करके दूसरा जगह उन्हीं का होगा। तो यहाँ पे पैनिक होने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मार्केट करेक्शन मोड में जाएगा, गिर जाएगा, वो हो जाएगा। 1000 पॉइंट भी गिर जाए ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है निफ्टी 50 को, फिर से वो उठ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं चैट एनालिसिस पे। तो यहाँ पे अगर आप 10 तारीख को जो मार्केट में हुआ था ना, वो अगर आप देखोगे ना, तो अगर एफआईआई सच में बियरिश हैं और वो लगातार सेल कर रहे हैं तो मार्केट को तो फिर गिर जाना चाहिए था पूरा, और गंदा गिर जाना चाहिए था, मार्केट को 20,000 पे आ जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, ऐसा क्यों होगा, बिल्कुल कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डीआईएस कभी नहीं चाहेंगे कि मार्केट जो है वो नीचे जाए और सभी लोगों को जो है उतना मतलब अच्छे खासे, आप समझ सकते हो ना। मान के चलो अगर मार्केट अभी क्रैश होगा तो किसका नुकसान है, नुकसान हम सभी लोगों का ही है। यहाँ पे 300-400 पॉइंट गिरता है तो 5 से 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टरों का ऐसे ही नुकसान हो जाता है मार्केट में, अगर किसी स्टॉक्स में गंदी बिकवाली देखने को मिलती है। तो इन सारी चीज़ों पे हम सभी लोगों को ध्यान रखना है। और जब तक मार्केट में डीआईएस बने हुए हैं ना, तब तक एफआईआईज़ कितना भी माथा पटक लें, कितना भी चिल्ला लें, कितना भी अपना भविष्यवाणी कर लें, कितना भी कोई बाहर का फर्म आके यहाँ पे भविष्यवाणी कर दे कि इंडियन बाज़ार में ये होगा वो होगा, डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। तो रियलिटी से आप 100 कोस दूर हो, और वही सही है। मैं बराबर कहता हूँ ना कि जब तक आप ये सारे जो चैनल्स हैं ना, सीएनबीसी, जी बिजनेस, ये सब देखोगे ना, बर्बाद हो जाओगे। मनी कंट्रोल का आर्टिकल पढ़ लो, वो अच्छा है, लेकिन ये सब मत देखो। अब हम लोग बात करेंगे कि कल जब हमारा मार्केट ओपन होगा तो कॉल ऑप्शंस में हम लोग किस प्रकार से ट्रेड लेंगे। मार्केट का हाई यहाँ पे बना था 22,120, और देखना यही है कि अगर 22,120 से लेके 150 तक अगर मार्केट हमारा होल्ड करेगा ना, अगर ये लेवल पे होल्ड करेगा अपसाइड में, तभी एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। पहला टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा 22,200 का, और जो दूसरा टारगेट निकल के आएगा ना, दूसरा टारगेट रहेगा यहाँ पे 22,250 का। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं पुट ऑप्शंस में आप लोग किस प्रकार से ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। तो पुट ऑप्शंस का वही सिंपल सा फंडा है कि मार्केट जो है 21,900 के नीचे जाना चाहिए। जब तक 21,900 के नीचे नहीं जाएगा ना, तब तक आप लोग भूल जाओ कि हमारा निफ्टी जो है वो गिरने वाला है। 21,900 के नीचे जाएगा तो ये मत समझो कि ये क्रैश आ चुका है, करेक्शन स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल नहीं, ये फिर गलत फहमी है आपकी, ठीक है। मार्केट कुछ नहीं गिरा, 500-600 पॉइंट गिरना आम बात है, क्योंकि जब निफ्टी का इंडेक्स बड़ा होगा तो उतना पॉइंट गिरेगा ही गिरेगा। अब एक दिन बैंक निफ्टी 1000-2000 पॉइंट नीचे चला जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है मार्केट में क्रैश आ गया। पहला टारगेट क्या लेके चलेंगे, पहला टारगेट लेके चलेंगे 21,850 का, और जो दूसरा टारगेट रहेगा ना, दूसरा टारगेट यहाँ पे रहेगा 21,800 का। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रख लो, ताकि जब कल आप ट्रेड करो तो ट्रेड लेने में आसानी हो। ये नहीं कि आप रियल पैसे लगा दो। पेपर ट्रेडिंग में 1 महीने तक अगर आप इस रूटीन को फॉलो करोगे ना, जो मैं बता रहा हूँ लेवल्स, इस रूटीन को आप 1 महीने तक फॉलो करोगे तो इम्प्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा। अब सवाल है, अब हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। एक ट्रू सिटीजनशिप होने के नाते ना आपका यहाँ पे जिम्मेदारी बनता है, और जिम्मेदारी किस चीज़ का बनता है कि आपको यहाँ पे इंडियन बाज़ार को समझना पड़ेगा कि जो एफआईआईज़ के हाथ में जो था ना, वो अब ख़त्म हो चुका है, वो अब डीआईएस के हाथों में है। और आने वाले 5 साल में डीआईएस बड़े प्लेयर रहेंगे हमारे इंडियन मार्केट में, और वो अभी हैं। और सेकंड बड़े प्लेयर रहेंगे हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स, और थर्ड जो बाहर के जो आएंगे निवेशक वेशक, वो जो रहेंगे सो रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको सोचने का यहाँ पे ये ज़रूरत है कि बैंक निफ्टी में अगर एक दिन 1000-2000 पॉइंट गिर जाता है तो लोग क्यों चिल्लाने लगते हैं कि अरे मार्केट में करेक्शन आ गया, मार्केट क्रैश हो गया, अरे मार्केट वो हो गया। कुछ नहीं हुआ है भाई साहब। अगर कोई इंडेक्स 47-50 हज़ार का इंडेक्स है तो उसमें गिरावट आएगा ही आएगा 1000-2000 पॉइंट का।
अब कोई इंडेक्स 1000 का रहता और उसमें 1000 पॉइंट गिर जाता, सॉरी, अगर कोई इंडेक्स 10,000 का इंडेक्स है और उसमें 1000 पॉइंट गिर जाता, तब मान के चलते हैं कि हाँ एक दिन में 10% जो है वो करेक्शन मार्केट कर चुका है, तो वहाँ से जो है टेंशन का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप समझो, इंडेक्स बढ़ेगा तो घटेगा तो थोड़ा मोड़ा तो आएगा ना फ़र्क उसमें। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर ये आपकी बेवकूफ़ी है, ये फिर आपकी समझदारी नहीं है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में हम लोगों को मंडे को क्या करना है, तो मंडे को अगर आप देखोगे ना तो 47,440 पे क्लोजिंग अगर गैप अप भी ओपन होगा तो 47,500 47,600 के बीच में ओपन होगा, और 47,600 हमारा डिसाइड करेगा कि मार्केट हमारा कहाँ जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमारा मार्केट 47,650 से क्रॉस करेगा ना, तभी हम लोग एंट्री लेंगे। और पहला टारगेट यहाँ पे क्या निकल के आएगा, पहला टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा 47,850 का। मैं 750 का नहीं दे रहा हूँ, 47,850 का टारगेट दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट 200 प्लस पॉइंट। क्योंकि मंडे को क्या है ना, जब बुलिश पैटर्न बनेगा ना और जब बुल बैक होंगे ना, तो जाहिर सा बात है कि उतना हम लोगों को टारगेट मिलना तय है। अब दूसरा टारगेट क्या रहेगा, दूसरा टारगेट यहाँ पे आप 47,900 से लेके 48,000 का रख सकते हो। ये हिट होगा तो ये यहाँ पे आना तय है। ओके, क्योंकि 50 पॉइंट का टारगेट जो है ना वो कहीं छूटने वाला नहीं है। अगर पहला पॉइंट हिट होता है तो 47,850। अब यही अगर मैं इसे डाउन साइड की तरफ लेके जाऊंगा ना कि सेलिंग कब आएगा हम लोगों के मार्केट में, तो सेलिंग इस लेवल पे देखने को मिलेगा। अभी क्लोजिंग है 47,440 पे, तो इससे क्या है कि 47,200 टूटने देना है। अगर 47,200 टूट जाएगा ना तो फिर तो आप बिलीव करो या ना करो, पहला टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा 47,100 का, और जो दूसरा टारगेट निकल के आएगा, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 47,000 का। अगर आप एक ट्रेडर हो, फुल टाइम ट्रेडर हो या पार्ट टाइम ट्रेडर हो, तो आपको यहाँ पे मार्केट में जो है ना जिस तरीके का भी स्थिति बना हुआ है ना, तो आपको यहाँ पे झपट्टा मारना है। कहते हैं ना कि चिल ऊपर से आता है और कुछ बट्स को उठा के लेके चला जाता है, वही यहाँ पे करना है कि आपको एंट्री लेना है, फटाक से एंट्री लेना है, इंस्टेंटली एग्जिट लेना है प्रॉफिट के साथ। ठीक है, छोटा मोटा प्रॉफिट के साथ नहीं, 100 प्लस पॉइंट प्रॉफिट के साथ में। आई होप यहाँ तक सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अच्छे से सभी लोगों का यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिन लोगों को मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, क्योंकि क्या है ना, जब तक आप लोग सीखोगे नहीं ना, मैं यहाँ पे सबको फ्री में ही ज्ञान दे रहा था, लेकिन फ्री का ज्ञान किसी को पसंद नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल दिया है, और जो लोग शेयर मार्केट के बारे में, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, वो मुझे डायरेक्टली ग्रुप में ज्वाइन होकर DM कर सकते हैं। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।